नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में शनिवार सुबह चामुंडा माता से महाकाल मंदिर तक साधु संतों के सानिध्य में ओम नमः शिवाय यात्रा निकाली गई। ऐसा माना जाता है कि श्रावण में सभी देवी देवता ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा अगर मनुष्य करता है तो लाखों गुणों का फल मिलता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज साधु संतों ने ओम नमः शिवाय यात्रा चामुंडा माता से निकली, जो कि विभिन्न मार्गों से होती हुई महाकाल मंदिर पहुंची। यात्रा में अन्य प्रदेशों से आए साधु संत, स्थानीय लोग, चाय वाला, घूमती वाला, बेरोजगार ठेले वाले के साथ साथ राजनीतिक दल के नेता भी शामिल हुए, जिसमें साधु संतों के साथ भक्त शामिल होते हैं और सभी एक स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा से विश्व कल्याण की कामना करते हैं। संयोजक हरि सिंह यादव एवं रवि राय ने बताया कि महामंडलेश्वर महंत श्रीमंत संत महात्माओं के सानिध्य में यात्रा पशुपतिनाथ मंदिर चामुंडा चौराहे से प्रारंभ हुई। रवि राय एवं हरि सिंह यादव ने कहा कि श्रावण मास के प्रारंभ होते ही 4 जुलाई से प्रारंभ हुए ओम नमः शिवाय जाप अधिक मास के कारण लगातार करीब 2 माह तक चले। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों ने 7 करोड़ से अधिक ओम नमः शिवाय के जाप किए। कई बार एक दिन में उज्जैन शहर में सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय जाप किए गए। यात्रा का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। धर्म की जय हो। आज का ये पावन पवित्र अवसर, जिस अवसर पर समस्त अवंतिकापुरी और दूर दराज से आए हुए समस्त संत वृंद, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत हमारे साथ खड़े हैं और हम सब लोग भक्तगण भी, मातृशक्ति भी, संत महात्मा भी, जनप्रतिनिधि भी, हम सभी मिलकर के आज ओम नमः शिवाय जप की एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा को यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारा लगभग 8वां वर्ष है और हम सभी समस्त धर्म प्रेमी जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि श्रावण मास में समस्त देवी देवता ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ऐसे समय में हम सभी जनमानस को भी ओम नमः शिवाय का जप करना है और केवल आज की इस यात्रा में हम सभी धर्म प्रेमी भक्तगण, मातृशक्ति, संत महात्मा, साइकिल पर चलने वाला, ठेले पर व्यापार करने वाला, दुकान में व्यापार करने वाले, चाय वाले, सभी मिलकर के ओम नमः शिवाय का जप करेंगे और परमपिता परमात्मा से, स्वयंभू शिव से प्रार्थना करेंगे कि यह देश सुख शांति और समृद्धि से चले, हम सब लोग खुशहाल रहें और यह देश निरंतर उन्नति की ओर पहुंचता रहे, ऐसी हमारी सबकी भावना रहेगी। आए आप और हम सब मिलकर के ओम नमः शिवाय का जाप करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जो पूरे शहर की जनता इसका इंतजार करती है, सावन मास पर निकलने वाली ओम नमः शिवाय जप यात्रा, जिसमें बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब की प्रेरणा से आदरणीय महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी, आदरणीय महामंडलेश्वर सोमनानंद जी महाराज, आदरणीय महामंडलेश्वर शैलानंद जी महाराज साहब और हमारे भरतरी गुफा के महंत श्री रामनाथ जी महाराज साहब आदि अनेका संत महात्मा हमारे सभी बीच में हमारे बीच उपस्थित है। जानी गुरु जी उपस्थित है, बहुत सारे हमारे महंत, श्री महंत, महामंडलेश्वर उपस्थित है और आज इन देव पुरुषों की आज पूरे शहर में जनता को आप आशीर्वाद देंगे और पूरे जितने भी भक्त साथी हैं हमारे, सब आज इनके सानिध्य में इनकी सुर में सुर मिला करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और जब ऐसे गुरुजन के साथ में अगर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से कई गुना पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। बाइक सवार 2 बदमाशों का कारनामा, वृद्ध महिला के गले से 3 तोले की चेन खींची। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आज सुबह घर के समीप टहल रही एक वृद्ध महिला के गले से बदमाश सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। माधवनगर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। शहर में एक बार फिर चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। 5 दिन पहले भी बदमाश ऋषिनगर से एक महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी कि आज फ्रीगंज इलाके में एक और चेन स्नैचिंग की वारदात हो गई, जहां मक्सी रोड स्थित विद्युत मंडल कार्यालय के समीप रहने वाली 80 वर्षीय चंद्रिका अग्रवाल नामक वृद्ध महिला अपने घर के समीप
टहल रही थी, तभी बाइक पर दो बदमाश आए, जिनमें से एक ने बाइक से उतरकर महिला के गले से चेन खींची और अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए हैं, जिसमें बाइक सवार दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं। महिला के पुत्र अमरीश अग्रवाल ने बताया कि चेन 3 तोले की थी और बदमाश 3/3 चेन तोड़कर ले गए हैं, जबकि चेन का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। क्या घटनाक्रम हुआ? हीरगंज में सुंदर डेयरी चौराहे के आगे केलाराम धर्मशाला, वहाँ पे रहता हूँ मैं। मम्मी सुबह घूमने के लिए जाती है, तो टहल के जैसे ही रिटर्न अपने घर के सामने पहुँची, तो वैसे ही पीछे से एक बाइक से दो आदमी आए और पीछे पलट के देखा उन्होंने, और फिर एक लड़का वहीं पर उतर गया और एक लड़का आगे जाके खड़ा हो गया। और जो उतरा था, उतरने वाले ने पीछे से झपट्टा मार के चेन खींची, वो चेन खींच के भाग के ना उसकी बाइक के ऊपर बैठ के भाग गया। और जो चपटा हुआ चेन का टुकड़ा, कुछ चेन वहीं पर गिर गई, बाकी की मतलब एक चौथाई हिस्सा गिरा, बाकी का बचा हुआ पूरा 75% के लगभग वो उसके हाथ में लेके वो भाग गया। और हमको वहाँ पे टुकड़ा पड़ा हुआ कुछ देर बाद हमको वहाँ पे पड़ा हुआ फुटेज भी सामने आया? फुटेज पास हमारे घर के पास में ही टीवी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज था, तो उसको निकलवा के देखा तो भागता हुआ दिखा, और उसको बाइक से भी जाता हुआ दोनों दिखे। कितनी बजे की घटना है? अभी 8:40 से 8:45 के बीच के लगभग 5-10 मिनट के करीब। कितने की लागत? ये 3 तोले के लगभग होगी। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अमरीश अग्रवाल, 102 कालिदास मार्ग, हीरगंज। माता जी का क्या नाम है? मम्मी का नाम चंद्रिका अग्रवाल, पिताजी श्याम सुंदर जी अग्रवाल। प्रसिद्ध अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा अपने होने वाले मंगेतर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के नियमों का पालन करते हुए नंदी हॉल से भगवान का पूजन अर्चन कर चांदी द्वार पर माथा टेक कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। जानकारी देते हुए महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित यश गुरु ने बताया कि परिणीति चोपड़ा बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। 26 दिसंबर 2022 को भी वह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई थी। इसके बाद शादी के पहले वह अपने मंगेतर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आज उज्जैन आए। पंडित यश गुरु ने बताया कि नंदी हॉल में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपने मंगेतर राघव चड्ढा के साथ बाबा महाकाल का विशेष पूजन अर्चन श्री सूक्त के पाठ के साथ किया। पूर्व की तरह ही आज भी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा जहां साड़ी पहने दिखाई दी, तो वहीं मंगेतर भी पारंपरिक वेशभूषा कुर्ते पैजामे में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। याद रहे कि 25 सितंबर 2023 को परिणीति और राघव चड्ढा परिणय बंधन में बनने वाले हैं। महाकाल जो कि सावन मास चल रहा है और बहुत प्रतिष्ठित लोग बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन करने आ रहे हैं। उसी क्रम में आज श्री राघव जी चड्ढा एवं सुश्री परिणीति चोपड़ा मंदिर दर्शन करने आए थे। दर्शन लाभ प्राप्त करके उन्होंने बहुत आनंदित महसूस करा और जय श्री महाकाल के नारे के साथ में वो यहाँ से गए। कितनी देर पूजा रही, क्या क्या हुआ? तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटा उनकी पूजा पाठ चली और उसमें भगवान महाकाल का रुद्र सूक्त और शांति पाठ कराया गया। जय श्री महाकाल। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त।
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखे ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। कुछ दिन बाद राखी का त्योहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर व्यापारियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। आज छतरी चौक में राखी का ठेला लगाने की बात को लेकर नगर निगम कर्मचारी और व्यापारी में विवाद की स्थिति बन गई। हम आपको बता दें कि कुछ महीने पहले नगर निगम द्वारा सभी ठेला व्यापारियों को छतरी चौक से हटा दिया गया था। राखी का सीजन आते ही कुछ व्यापारियों ने राखी के ठेले लगाना शुरू कर दिया। छतरी चौक में राखी का ठेला लगाने वाले एक युवक ने नगर निगम कर्मचारियों से प्रताड़ित होकर जहर खा लिया। जुबाजीगंज क्षेत्र के वृंदावनपुरा में रहने वाला राम पिता रामेश्वर बाम्बेवाल उम्र 40 वर्ष छतरी चौक पर ठेला लगाता है। इन दिनों उसने राखी का ठेला लगाया हुआ है। राम के परिजनों का आरोप है कि 2-3 दिनों से नगर निगम कर्मचारी उसे ठेला लगाने से मना कर रहे हैं। इसी बात से आहत होकर आज राम ने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद राम को गंभीर अवस्था के चलते इंदौर रेफर कर दिया। हालांकि परिजन गंभीर अवस्था में राम को उज्जैन के निजी अस्पताल ले गए थे। जिला अस्पताल से इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया था, जिसके बाद इंदौर में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान ठेला व्यापारी की हुई मौत। विगत 15-20 मिनट पहले हमारे पास में एक पेशेंट मिस्टर राम बम्बीवाल नामक एक व्यक्ति आए थे, जो जहर खुमानी के संदर्भ में हमारे जिला अस्पताल में आए थे। हालांकि वो अत्यधिक गंभीर अवस्था में थे। उनका उचित प्राथमिक उपचार करने के पश्चात हमने उनको आईसीयू में शिफ्ट किया है। हालांकि वहाँ शिफ्ट करने के बाद भी उनको रिकवरी नहीं हो पा रही थी। फिर तात्कालिक तौर पे हमने उनको 108 एम्बुलेंस बुलवा के हायर सेंटर एमवाइज रेफ़र किया है। देखिए, जिस टाइम पर पेशेंट आए थे, उनके परिजन लोग आए थे, उस टाइम पर रश इतना था, तो मोटे मोटे तौर पे हमने सिर्फ पॉइजनिंग का कारण हमें मालूम चला, पर किस कारण की वजह से उन्हें जहर खुमानी किया ये कारण तो हम उनसे मतलब बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसी एक्यूट इमरजेंसी में हमारी प्राथमिकता होती कि पहले मरीज़ को पहले स्वस्थ करें। हालांकि जो उनके साथ वाले परिजन है, जैसा कि अभी मुझे मालूम चला है कि वो कुछ ठेले के व्यापारी हैं और ठेले का काम करते हैं, तो शायद नगर निगम की कोई टीम आई होगी और उस टाइम पे कुछ वाद विवाद की स्थिति निर्मित हुई होगी। तो इस संदर्भ में उनके परिजन लोगों ने हमें बताया, तो हमने उसको पेशेंट को एमवाइच हॉस्पिटल अभी रेफ़र किया है, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। आसिफ पहलवान परेशान कर रहे थे। मैं पापा को कल हम ठेला लगाया था, तो उनने बोले यहाँ हम ठेला हटा रहे थे। बोले पागल, यहाँ से ठेला हटा ले। बोले अनसन बोलते रोज़। बोला हम ठेला हटाते तो मार भी रहे थे। कल मेरे को पापा ने बोला मेरा बेटा वो हाथ मत उठाना। लगाते हो आपका? हमने अभी तो राखी का ठेला लगाया था।
उन पहले हम कपड़े का ठेला लगाते छतरी चौक में। कौन हटा दिया था? राशिद पहलवान जी। आज क्या हुआ था? क्या कहाँ आपके पिताजी ने क्या किया? आज क्या हुआ? आज मेरे पापा ने बोला ठेला लगा लेने दो, वो बार बार धमकी देते, बोला कि ठेला नहीं लगाने देंगे तुम्हें। क्या खाया आपके पिताजी ने? कहाँ पे जहर खाया? कहाँ पे? क्या पता सर, मेरे को बोल के गया, मैं बाहर हूँ। क्या कैसे आपको क्या जानकारी लगी? तो मेरे को एक भैया ने बता दिया, पापा ने कुछ खा लिया, तो मैं दौड़ते दौड़ते गया। कहाँ लेकर आए फिर आपको? तो ये यहाँ पे अस्पताल में लेके आया। कहाँ, क्या नाम है इनका? कहाँ रहते हैं आपके पिताजी? विंदानपुरा। क्या नाम है इनका? और राम। आपका नाम बताओ। यश। महिला बीएसएनएल अधिकारी की चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर बस से टकराने के बाद दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। मौत के बाद महिला के परिवार वाले श्रद्धांजलि देने के लिए चौराहे की बिगड़ी यातायात व्यवस्था खुद संभाल रहे हैं। यही नहीं, चौराहे पर महिला को रोजाना श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। चामुंडा माता चौराहा पर 18 अगस्त को बीएसएनएल की अकाउंट ऑफिसर शालिनी शर्मा रोज की तरह बीएसएनएल ऑफिस से काम निपटाकर शाम 6:30 बजे करीब घर को निकली थी। जैसे ही वे स्कूटी से ऑफिस की सड़क क्रॉस कर आगे बढ़ी, पुराने माधवगंज मार्ग की तरफ से एम यादव ट्रेवल्स की बस ने अकाउंट ऑफिसर को चपेट में ले लिया। बस की टक्कर के बाद शालिनी गिरते ही पहिए के नीचे आ गई, वह मौके पर ही दम तोड़ दिया। शालिनी के पति अभिषेक आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं। अभिषेक पत्नी की मौत से इतना आहत हुए कि उन्होंने चामुंडा माता मंदिर चौराहे की यातायात व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी ली और रोजाना 2 घंटे तक शाम को परिवार वाले और आप पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता चौराहे पर रोजाना 1 घंटे तक यातायात संभाल रहे हैं। जैसा कि आपको सर्वविदित है कि गई 18 अगस्त को जो शालिनी शर्मा जी का जो सड़क हादसे में जो बस द्वारा दुखद निधन हो गया है, उस वजह से हम लोग परिवार के और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दोस्त लोग यहाँ शांति बैठक कर रहे हैं रोज़ शाम को 5 बजे से। लगभग आज 5वां दिन है इस शांति बैठक का। हम 5 बजे से 7 बजे तक यहाँ शांति बैठक करते हैं और 7 बजे से फिर 8 बजे तक हमने यातायात व्यवस्था को भी संभालने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं बीच आप यहाँ पर नहीं, ये बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है। हम यहाँ बैठे हैं, ये आकर्षित का केंद्र है और यहाँ बैठे हैं हम इसीलिए आज शासन प्रशासन की हम पे नज़र पड़ी है। और आप देख रहे हैं कि कल डीएसपी साहब भी और ट्रैफिक थाना इंचार्ज भी परिहार साहब भी हमारे पास में आए थे। हमने उनको बात रखी थी कि यहाँ पे पुलिस जवान की भी व्यवस्था की जाए, जो आज देखने को मिल रही है आपको कि 2-2 पुलिस जवान भी हैं। और ये शहर का व्यस्ततम चौराहा होने के कारण यहाँ आज खुद टीआई साहब भी मौजूद हैं, डीएसपी साहब भी आए हैं और चालानी प्रक्रिया भी हो रही है। अभी कुछ बस के भी चालान बने हैं, एक ट्रक वाले के भी चालान बने हैं। तो ये बेहद हमारे लिए संवेदना वाली बात आज प्रशासन की तरफ से आई है कि हमारी जो दीदी का देहांत हुआ है उससे कुछ प्रेरणा लेकर आज शासन प्रशासन जागा है। इसी विषय में आज हम कलेक्टर साहब से भी मिल के आए, एसपी साहब से भी मिल के आए और नगर निगम आयुक्त साहब से भी मिल के आए हैं और कल हम यहाँ पर ज्ञापन भी देंगे। ये जो आंदोलन है आपका, ये कब तक चलेगा? ये वैसे तो हम शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए निरंतर यहाँ बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जो हमारी बहन शांत हुई है वो 12वां जो उनका कार्यक्रम है 28-29 तारीख तक, जब तक हम बैठने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? अक्षय पाटीदार। देखिए, जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो रही है उस पर जो है जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें निर्देश दिए हैं कि लोगों को हम जो है 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने के लिए और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने के लिए जो जागरूक करें और जागरूक करने के साथ ही जो है जो नहीं लगा रहे हैं उनके जो है हम इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई करें ना। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि अपने देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होने के पीछे कारण यही है कि 2 पहिया वाहन चालक जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं, 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए आम वाहन चालक से, सभी वाहन चालकों से, 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों से अपील है कि आप अपनी चिंता कीजिए। एक व्यक्ति जो घर का जिम्मेदार है, कमाने वाला है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है पूरा परिवार उसका बिखर जाता है। इसलिए आप अपनी चिंता करिए, अपनी जान बचाइए, सड़क पर सुरक्षित चलिए,
सुरक्षित अपने घर पहुंचिए। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाइए। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाइए। उज्जैन में एनएसयूआई ने शहीद पार्क पर प्रदर्शन करते हुए सीएम का पुतला जलाने की कोशिश की। पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच हुई धक्का मुक्की में पुलिस ने पुतला छीना। बिना जलाए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। शहीद पार्क पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम शिवराज और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि छात्र हितों का हनन करने वाली सरकार ने कल इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चोकसे सहित अन्य कार्यकर्ताओं पर चार्ज लगवाया था। इस दौरान उन्हें और उनके साथ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता को चोट भी लगी। इसीलिए आज बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुतला छीन लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करने लगे। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के घेराव के दौरान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशुतोष चोकसे जी के द्वारा एक आंदोलन किया गया। घेराव का एक विशाल आंदोलन था। छात्र हितों की बातें होनी थी। कई विषयों को लेकर चर्चाओं का एक शांतिपूर्वक आंदोलन था। उस पर लठ बरसाए गए और हमारे अध्यक्ष जी को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई है। उसके विरोध में आज उज्जैन जिला एनएसयूआई द्वारा सीएम का पुतला जलाया गया। कितने घायल हुए? सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हैं और गंभीर चोट के साथ घायल हैं। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मन महेश के रूप में हाथी
भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें। हमें वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल